मूवी की शुरुआत में कोस्टल एरिया को दिखाते हैं। वहाँ एक घर के विंडो से एक छोटा लड़का डेविड अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रहा होता है। वो चांद को देखकर हंसते हुए कुछ बातें कर रहा होता है और तब अचानक नीचे से उसकी माँ उसको पुकारते हुए कहती है कि अब तक तुम सोए क्यों नहीं। तब वो सब कुछ वहाँ छोड़कर अंदर जाकर सो जाता है और अब चांद पर मूवी का टाइटल कोकून डालकर मूवी स्टार्ट होती है। अब उसी चांद को दिखाते हैं जिसकी तेज रोशनी सीधे धरती पर आकर गिरती है। तब उस समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन्स आवाज करने लगती है और चांद की रोशनी सीधे उस समुद्र में आ गिरती है। अब समुद्र के अंदर हमें एक बहुत सालों पुरानी जगह को दिखाया जाता है जहां काफी सारे रॉक्स हैं और ये काफी मिस्टीरियस भी लगते हैं। अब सीन कट करके समुद्र किनारे होने वाले एक ओल्ड एज होम यानी कि रिटायरमेंट हाउस को दिखाते हैं। वहां बैन, आर्थर और जो नाम के 3 बुजुर्ग अपनी बीवियों के साथ एक कार से उतरते हैं और उन्होंने ग्रोसरीज खरीदी होती है। तो वे लोग मजे से कुछ बातें करते हुए होम के अंदर आते हैं। अब उस ओल्ड एज होम में काफी सारे लोग रहते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें से कुछ लोग चल भी नहीं पाते और कुछ लोग सैड नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी खुश नजर आते हैं। अब इन्हें देखिए, एक अंकल बेड पर लेटे हुए हैं और ये उनको एक बुक देकर कहते हैं ये लो वो बुक जो तुमने मांगी थी, एंजॉय। इस तरह ये लोग यंग इंसानों की तरह ही बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तब एक रूम में कोई बुजुर्ग की सांस फूल रही होती है और वहाँ के डॉक्टर और नर्स उनको बचाने की कोशिशों में लगे रहते हैं और ये देखकर वो तीनों बड़े ही अपसेट हो जाते हैं। अब दिखाते हैं कि बैन, आर्थर और जो बातें करते हुए उस घर से कहीं निकलकर जा रहे होते हैं। तब उनमें से कोई कहता है कि अब कुछ दिनों में अपना भी यही हाल होने वाला है। इस पर बैन कहता है अरे भाई, इन सब बातों से कोई डरता है क्या? जिंदा रहते वक्त हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। फिर वे एक गेट को क्रॉस करके अंदर जाते हैं। लगता है ये लोग छुपके से कहीं जा रहे हैं। असल में ये लोग उस होम के पास वाले एक रिजॉर्ट में आते हैं और उस रिजॉर्ट में कोई लोग नहीं रहते और ना ही कोई सिक्योरिटी होती है। अब उस रिजॉर्ट में एक इंडोर स्विमिंग पूल होता है जहाँ ये तीनों बुजुर्ग रोज छुपके से आकर मस्त स्नान और स्विमिंग करके एंजॉय करते हैं। अब अगले सीन में हमारे हीरो जैक को दिखाते हैं जो एक बोट का ओनर है। उस बोट में जैक और एक कस्टमर के बीच कोई आर्गुमेंट्स हो जाती है और वो कस्टमर बोट के बारे में कुछ कंप्लेंट्स करके निकल जाता है और जैक कहता है मेरी बोट के बारे में कुछ मत कहना और उसके पीछे जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ कई टूरिस्ट आए हुए हैं। उस कोट सूट पहने हुए आदमी का नाम वॉल्टर है, इस लेडी का नाम केटी है। अब वे आकर जैक से कहते हैं कि उन्हें 27 डेज के लिए उनकी बोट की जरूरत है। तब जैक सरप्राइज होकर कहता है हाँ जरूर और उनको बोट में लेके जाता है। फिर कहता है आप लोग इसमें कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है तो मेरे पास जरूरी इक्विपमेंट्स भी हैं, आप बस एंजॉय कीजिए। तब वॉल्टर कहता है ठीक है जैक, हमें बस 27 डेज के लिए बोट रेंट पे चाहिए और हम जहाँ भी जाने कहेंगे वहाँ तुमको ले जाना होगा। फिर जैक भी इसके लिए मान जाता है और वो इस डील को फाइनल करते हैं। अब उस ओल्ड एज होम को दिखाते हैं जहाँ तीनों बुजुर्ग खेल रहे होते हैं। तब बैन का ग्रैंडसन डेविड उसके पास आता है। ये वही लड़का है जो स्टार्टिंग सीन में चांद को देख रहा था। अब बैन उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तब डेविड उसके कान में कहता है कि आप तीनों जहाँ नहाते हो ना वो प्लेस मुझे पता है, आज मैं भी आप लोगों के साथ वहाँ चलूंगा। फिर बैन भी कहता है ठीक है, लेकिन तुम किसी को इस बारे में मत बताना। और इस पर डेविड भी हाँ कहता है और फिर वो वहाँ से जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर देखते हैं कि वहाँ वो टूरिस्ट की टीम आकर उस रिजॉर्ट को रेंट पर खरीदने की बात कर रहे हैं और एक लेडी उसको सेल भी कर रही होती है और वो उनसे पूछती है कि आप लोगों को स्विमिंग पूल मेंटेन करने के लिए किसी की जरूरत है? इस पर वॉल्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए प्राइवेसी मेन है और हमारा काम हम खुद ही देख लेंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिए, ये जगह हमको रेंट पर दे दीजिए। अब ये सब देखकर हमारे बुजुर्ग अपसेट हो जाते हैं और अब तो हमें बकेट में कूद कर ही नहाना पड़ेगा, ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में बोट में टूरिस्ट टीम को दिखाते हैं और वॉल्टर जैक को एक मैप दिखाकर कहता है कि हमें इस जगह पर जाना है और जैक भी उसे देखकर वहाँ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में बैन की आई साइट चेक की जा रही होती है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। तब वो डॉक्टर के साथ आर्ग्यू करते हुए कहता है कि पिछले हफ्ते तो तुमने कहा था कि पावर इतनी है और अब कह रहे हो कि इतनी है। इस पर डॉक्टर कहता है कि सर आपकी एज हो रही है इसलिए हर हफ्ते आपकी आंखों की पावर कम हो रही है। फिर बैन अपसेट होकर बाहर निकलता है क्योंकि उसकी उम्र होती जा रही है। इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जैक उन्हें उनकी कहीं भी जगह पर बोट पे लेके जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो सभी लोग वाटर सूट पहनकर पानी में कूद जाते हैं। अब ये पानी के अंदर जाकर उन रॉक्स को निकालते हैं। ये वही रॉक्स हैं जिन्हें स्टार्टिंग के सीन में चांद की रोशनी गिरते हुए दिखाया गया था। अब वे अंदर जाकर उन रॉक्स को जमीन से सेपरेट करते हैं और वहीं से पैक करके बोट में लेके आते हैं और जैक उन्हें पूछता है कि ये सब क्या है? तब वे कहते हैं कि हम नहीं बता सकते, ये एक सीक्रेट है। लेकिन ये सब चलते हुए हमारे 3 बुजुर्ग दूर से अपने बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं। तब जोई कहता है अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रिजॉर्ट को रेंट पर लिया है, ये पानी में से कौन सी चीज बाहर
निकाल कर बोर्ड पर रख रहे हैं। इस पर बैन कहता है छोड़ो ना, वो कोई रिसर्च कर रहे होंगे, हमें उससे क्या मतलब। लेकिन तब जोई कहता है कि नहीं यार, दाल में कुछ काला जरूर है, हमें इसका पता लगाना ही होगा। फिर अगले दिन जब टूरिस्ट फिर से समुद्र में जाते हैं तब ये तीनों उस रिजॉर्ट में नहाने के लिए आ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि उस स्विमिंग पूल में कई रॉक्स रखे हुए हैं। फिर वो क्या चीज है ये देखने के लिए उसको टच करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आता और फिर कहते हैं कि चलो यार हम नहाते हैं, हमें जल्दी जल्दी जाना भी है। अब पानी में कूदते ही वो एक दूसरे को कहते हैं भाई क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तब कोई कहता है कि हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कोई नई एनर्जी आ गई हो, और पहले यहाँ आते थे तब तो ऐसा कुछ फील नहीं होता था। और फिर इसके बाद वो तीनों जो कारनामे करते हैं वो देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे। वो पानी में कूदकर फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, साइड स्ट्रोक, ऐसे कई तरीके की स्विमिंग करते हैं और मस्त में एनर्जेटिक होकर बाहर निकलते हैं। फिर जाते समय जोई कहता है कि मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। तब बैन कहता है अरे यार तुम 80 साल के ही हो, और जोई कहता है नहीं भाई फिर भी मुझे ऐसा लग ही रहा है। इस तरह मजे में बातें करते हुए वो होम में जाते हैं। अब होम में जाकर भी वो ऐसे ही कुछ कारनामे करते हैं। जैसे यहाँ जोई सोते समय अपनी वाइफ को लोरी सुनाने को कहता है, वहाँ आर्थर अपनी वाइफ को प्रपोज तक कर देता है। और बैन की तो पूछे ही मत, यहाँ दोनों के बीच रोमांस चल रहा होता है। अगले दिन उनकी बीवियां बातें कर रही होती है कि पता नहीं इनको क्या हो गया, आजकल कुछ ज्यादा ही हीरो बनते फिरते हैं। अब ये तीनों फिर से उस रिजॉर्ट में जाते हैं। इनकी चाल तो देखिए, ऐसा लगता है कि ये 30 साल के नौजवान बन गए हैं और इन्हें पता चल गया है कि वो एनर्जी उन्हें उसी स्विमिंग पूल से मिली है। वो फिर से वहाँ चुपके से जाकर नहा जाते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा होता है और उस टूरिस्ट टीम को इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होती। यहाँ बोर्ड पर टूरिस्ट टीम ने कोई डिवाइस रखा हुआ है और उसको देखकर जैक को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो उसे एक म्यूजिक प्लेयर समझकर कोई बटन प्रेस करता है तो अचानक उसमें से की करके आवाजें आने लगती है और इससे जैक घबरा जाता है। और इस डिवाइस की आवाज को सुनकर एक डॉल्फिन समुद्र से बाहर आती है और कुछ आवाजें करने लगती है। और तब जैक सोचता है कि असल में वो डिवाइस नहीं बल्कि इस डॉल्फिन की आवाज थी। फिर वे लोग पानी में से क्या लेकर आए हैं ये चेक करने के लिए वो अंदर जाकर धीरे से उस पैकेज को खोलते हैं। लेकिन तब वहाँ कैटी आ जाती है और वो उन्हें पूछती है जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जैक कहता है मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग पानी में जाकर इतनी बड़ी बड़ी चीजों को उठाकर लाते हो, पर इसमें असल में है क्या। इस पर वो कहती है कि हम ये नहीं बता सकते, ये एक टॉप सीक्रेट है। पर उसके बार बार सवाल करने से वो कहती है ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन तुम ये किसी को नहीं बताओगे। वो कहती है ये सब जायंट साइज शेल हैं जो बहुत ही कीमती है, इसीलिए हम इनको ले जा रहे हैं। और जैक ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और वो गलती से अपने पैरों पर एक सिलेंडर गिरा देता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो मौका देखकर कैटी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है मगर वो नींद आने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में जोई को दिखाते हैं जो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आया होता है। तब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को देखकर कहता है सर आपकी रिपोर्ट तो पूरी तरह से पलट गई है, आप आजकल क्या खाते हो। असल में जोई को कैंसर की प्रॉब्लम होती है और अब वो बिल्कुल रिकवर हो गया है। डॉक्टर के ये कहते ही जोई और उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब होम की ओल्ड कपल के लिए कोई पार्टी अरेंज की जाती है और सभी वहां जाते हैं और उस पार्टी में भी ये तीनों कपल मस्त में डांस करके एंजॉय करते हैं। अब उस बोर्ड को दिखाते हैं जहां जैक इंजन रूम में कुछ काम कर रहा होता है। तब उसे वहां एक छोटा छेद दिखता है और वो उस छेद में से देखता है कि वहां कैटी ड्रेस चेंज कर रही है और वो उसको देखने लगता है। तब वहां पर एक ट्विस्ट दिखाते हैं कि कैटी अपनी स्किन को भी उतारने लगती है और देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी आ रही है और फिर पता चलता है कि असल में कैटी एक एलियन है। तब कैटी भी जैक को देख लेती है और ये सब देखकर जैक घबराकर चिल्लाते हुए ऊपर भागता है। वो एक फायर स्प्रे को हाथ में लेकर ऊपर चारों तरफ भाग रहा होता है और उन्हें कहता है कि भाई आप लोग सब कौन हो, प्लीज मुझे मत मारो। वो लोग उसे कुछ किए बिना सिर्फ देखते रहते हैं लेकिन ये हड़बड़ी में यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। फिर वॉल्टर उसे कहता है जैक जरा शांत हो जाओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और फिर उसे पता चलता है कि वॉल्टर भी एक एलियन है और वो भागकर जल्दी से पानी में कूद जाता है। फिर वो किसी तरह उसे कन्विंस करते हैं कि जैक ऊपर आ जाओ, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, और ये कहकर बोट में बिठाकर उससे कुछ बातें करते हैं। वॉल्टर उसे कहता है कि हम अंटारियंस हैं और हम अंटारिया नाम के एक प्लैनेट से यहाँ आए हैं। 10,000 साल पहले ही हमने इस अर्थ को खोज लिया था और हम यहाँ एटलांटिस नाम की एक जगह पर आकर उतरे थे। हमारा काम खत्म होते ही हम वापस लौट गए थे, लेकिन हमारे ग्राउंड क्रू मेंबर्स यहीं पर रह गए और समुद्र के अंदर जगह बनाकर वहाँ रह रहे थे। तो अब 10,000 साल बाद हम उनको ही लेने यहाँ पर आए हैं और इस काम के लिए हमें तुम्हारी और तुम्हारी बोर्ड की मदद चाहिए थी। अब जैक को सब समझ में आ जाता है। फिर वॉल्टर कहता है कि दोस्त हम यहाँ किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आए हैं, हमारे उन टीम मेंबर्स को लेकर हम चले जाएंगे, इसलिए प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। इस पर जैक भी कहता है कि ठीक है। अब अगले सीन में हमारे बुजुर्गों को उस रिजॉर्ट में दिखाते हैं और यहाँ ये साथ में उनके फ्रेंड बर्नी को भी लाए हुए हैं। वो उसे कहते हैं कि अरे भाई देखो यहाँ कैसे एंजॉय करते हैं, तुम भी पानी में कूद जाओ, फिर देखो ऐसा लगेगा कि तुम 30 साल के हो गए हो। लेकिन बर्नी पानी में नहीं उतरता और पूछता है कि इस पानी में समुद्र के पत्थर क्यों रखे हुए हैं, तुम लोग नहा लो भाई, मैं तो नहीं आऊंगा। ये कहकर वो बैठ जाता है। फिर वो उन टूरिस्ट को रिजॉर्ट की तरफ आते हुए देख लेता है और उनसे कहता है कि अरे वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर जल्दी जल्दी में वो सब पूल के सामने वाले एक कबर्ड के अंदर जाकर छिप जाते हैं और टूरिस्ट भी वहां जाते हैं और वो उन रॉक्स को पानी में डालने लगते हैं जो अपने साथ लाए थे।
फिर वॉल्टर अपने हाथ की स्किन उतारता है और उसका एलियन वाला हाथ नजर आता है। अब ये देखकर तो वो सभी बुजुर्ग शॉक हो जाते हैं। अब वॉल्टर अपने हाथ को पानी में डालता है और सभी रॉक्स में रोशनी आकर वो चमकने लगते हैं। असल में वो अपनी एनर्जी उन रॉक्स को दे रहे होते हैं। फिर अब सारे एलियंस अपनी स्किन को उतारकर एक बॉक्स में रखते हैं और सब वहाँ गैदर हो जाते हैं। तब उनमें से एक एलियन कबर्ड में उनको देख लेता है और उनके पास आता है। वो डोर ओपन कर देता है और ये लोग तुरंत वहाँ से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ ओल्ड एज होम में वो लोग घबराकर गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस रिजॉर्ट में एलियंस है, उनको पकड़ लो। तब गार्ड्स उन पर बिलीव ही नहीं करता और कहता है क्या अंकल आप भी बूढ़े हो गए हो और कुछ भी कह रहे हो। और उसकी वाइफ गुस्से में उस गार्ड को कहती है कि तुम पहले पुलिस को बुलाओ। अब पुलिस वहां जाती है और वॉल्टर उससे कुछ बातें करता है। वॉल्टर कहता है कि हम एक बड़े घर से आए हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ रिलैक्स करने आए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने उन बुजुर्गों को यहाँ नहाते हुए देख लिया था और हो सकता है कि इसीलिए वो हमें एलियन कह रहे होंगे। उन्हें आप जाकर समझा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह एक डिसेंट जेंटलमैन जैसी बातें कहकर वॉल्टर पुलिस को बाहर भेज देता है। अब वो तीनों कुछ दिनों तक उस रिजॉर्ट में नहीं जाते हैं और इसलिए जोई की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे कैंसर होता है और बैन उसको ऐसा बीमार पड़ते हुए देख नहीं पाता। इसलिए वो सीधे उस रिजॉर्ट में वॉल्टर से मिलने जाता है। फिर वो वॉल्टर से कहता है कि हमारे फ्रेंड जोई की तबीयत बहुत ही खराब है, प्लीज हमको कुछ दिनों के लिए इस पानी में नहाने के लिए अलाउ कीजिए। इस पर वॉल्टर कहता है आप सिर्फ एक जान को बचाना चाहते हो, लेकिन हम यहाँ 20 जान को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे इस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको परमिशन दे देता हूँ। फिर अगले दिन वो तीनों अपनी बीवियों के साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन बर्नी उनके साथ जाने से मना कर देता है और वो अपनी वाइफ को लेकर होम में चला जाता है। अब सभी अपनी फैमिली के साथ पूल में नहाकर मजे लेते हैं। फिर अगले दिन बैन की आई साइट को टेस्ट करते हैं और वो झट से चींटी के साइज में लिखे हुए अक्षरों को भी पढ़ लेता है और इसको देखकर डॉक्टर भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और इस तरह आई साइट अच्छी होने से बैन कार भी चलाने लगता है। अब वे सब अपनी बीवियों के साथ खूब मजे करते हैं, जैसे पब में जाना, रात के टाइम पार्टी शार्टी, डांस, शॉपिंग। और इतना ही नहीं, बैन की वाइफ एक पेड़ पर भी चढ़ जाती है। अब ऐसे ही चलते एक दिन जब आर्थर और बैन कहीं जा रहे होते हैं तब होम से उन्हें उनके एक फ्रेंड रोककर पूछते हैं कि आजकल तुम सबको क्या हो गया है, कल मैंने तुम्हारी वाइफ को पेड़ पर चढ़ते हुए भी देखा, सब ठीक है ना। तो बैन कहता है कि अरे नहीं सब ठीक है, एक्चुअली उसे बचपन से पेड़ पर चढ़ने की आदत है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ओशन के अंदर जैक को दिखाते हैं जो कैटी को पटाने की कोशिश करता है और वो जब रोमांटिक मूड में उसके पास जाता है तब कैटी कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम अंटारियंस है और अलग तरीके से मजे करते हैं। ये कहकर वो स्विमिंग पूल में उतरकर उसे सामने रुकने को कहती है और अपनी कोई पावर उसको देती है जिससे जैक को कुछ महसूस होता है और इस तरह उनके बीच अंटारियन रोमांस होता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ने कोई गेम खेलकर उसको विन कर लिया है और वो खुशी से पागल हो जाता है। तब बैन उसे समझाता है कि देखो जोय, उस पानी में नहाने से हमें ये पावर मिली है, तो अब ऐसे बिहेव करोगे तो सबकी नजर हम पर ही पड़ेगी ना। और मैंने वॉल्टर को भी वादा किया है कि हमें किसी को नहीं बताएंगे, इसलिए ज्यादा उड़ो मत। लेकिन इस पर भी जोय मजाक करने लगता है। फिर जोय उन्हें कहता है कि तुम होम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब उन्हें भेजकर जोय यहाँ रास्ते पर एंजॉय करते हुए मस्ती में फिरता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो इस उम्र में एक लड़की को भी पटा लेता है और फिर उसके साथ घूमता फिरता है। लेकिन ये बात उसकी वाइफ अलमा को पता चल जाती है और फिर रात को होम में लौटते ही अलमा उससे नाराज होकर बैठ जाती है और उससे बातें किए बिना ही चली जाती है। फिर अगले दिन फिर से वो उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो गुस्से में चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं कि बर्ने की वाइफ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो इसके बारे में बात करता रहता है। तब जोय उसे कहता है कि अरे भाई, मैंने कहा था ना कि तुम उस रिजॉर्ट वाले पानी में जाकर डूब जाओ, मेरा मतलब तुम नहा क्यों नहीं लेते वहां जाके। लेकिन इससे बर्ने गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तब उस होम के बाकी लोगों को ये पता चलता है कि इनके ऐसे होने का राज वो पानी ही है और ये जानकर होम के सारे लोग उस रिजॉर्ट में भागते हैं और एक एक करके सारे उस पूल में कूद जाते हैं और बच्चों की तरह खेलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो उन रॉक्स को पानी में से बाहर निकालकर उनको तोड़ने भी लगते हैं। और इतने में वॉल्टर वहां पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाकर उन सबको पुलिस के नाम से धमकाता है और सभी को बाहर निकाल देता है और वो तीन बुजुर्ग वहीं रुकते हैं। फिर वॉल्टर और टीम उस टूटे हुए रॉक्स को धीरे से ओपन करते हैं। असल में वो रॉक नहीं, कोकून्स होते हैं। जब ये एलियंस धरती पर ही रह गए थे तब वो ऐसे ही कोकून्स बनकर उनमें जी रहे थे। अब इस कोकून को खोलते ही उसमें से एक एलियन अपनी सारी पावर को खोकर मर चुका होता है। अब पता चलता है कि असल में नहाते समय उन सबको इन एलियन से ही पावर मिली थी और इसलिए वो लोग इतने एनर्जेटिक बन गए थे। अब इससे नाराज होकर वॉल्टर बैन से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमको ये पानी यूज करने दिया था, लेकिन तुम सबने ये क्या कर दिया। इससे वो सभी बहुत ही गिल्टी फील करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ बर्नी की वाइफ रोज की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। ये देखते हुए बर्नी उसकी मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन तब तक रोज मर चुकी होती है। फिर वो फूट फूट कर रोने के अलावा रोज को उस रिजॉर्ट वाले स्विमिंग पूल में ले जाकर रोज उठ जाओ कहकर रोता रहता है। लेकिन वॉल्टर वहां कर कहता है, सॉरी बर्नी, अब ये पानी कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी सारी पावर खत्म हो चुकी है। फिर वो ओल्ड एज होम में लौट जाता है और रोज की बॉडी लेकर जाते समय होम के सारे लोग बड़े उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी दुर्दशा होगी। तब बैन वॉल्टर के पास जाकर कहता है, सॉरी वॉल्टर, तुमने हम पर बहुत भरोसा किया था लेकिन हमने ऐसी गलती कर दी। इस पर वॉल्टर उसे माफ करते हुए कहता है, ठीक है, आप सबने जानबूझकर नहीं किया, इट्स ओके।
फिर बैन उसे पूछता है कि क्या आप जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो पूरा हो गया। तब वॉल्टर कहता है नहीं सर, हमारे 20 कोकून्स में से 2 कोकून्स के एलियन हमने खो दिए हैं और बाकी के एलियंस में बिल्कुल पावर नहीं है। इस हालत में हम इन्हें स्पेसशिप में नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पहुँचने तक वो मर सकते हैं। इसीलिए हमने फिर से समुद्र में उसी जगह पर उनको रखने का डिसाइड किया है, लेकिन हमें डाउट है कि हम ये भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आज रात को उन सारे कोकून्स को पानी में ले जाकर रखना होगा वरना वो बच नहीं सकते। तब बैन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब ये कहकर सभी बुजुर्ग जो अब एनर्जेटिक हैं वो उनकी मदद करते हैं और सभी कोकून्स को वो फिर से समुद्र में उनकी जगह पर रख देते हैं। अब सभी बोट में आ जाते हैं और वॉल्टर उनसे कुछ बातें भी करता है। वो कहता है आप लोगों की उम्र हो चुकी है और आपको यंग होना था, इस कारण से आप लोग उस पुल में नहा रहे थे, तो इसके लिए मेरे पास एक ऑफर है। हमारे स्पेसशिप में आप लोगों के अलावा और 30 लोगों के लिए जगह भी है। अगर आप लोग चाहो तो हमारे साथ वहाँ आ सकते हो और वहाँ आने पर आप लोग यंग और इमॉर्टल हो जाओगे, यानी आप हमेशा जिंदा रह सकते हो और आपको कभी मौत भी नहीं छुएगी। और इसके अलावा हमें धरती से कुछ अच्छे रिलेशन भी मिल जाएंगे। तो क्या कहते हो आप सब? तो इस ऑफर के लिए आप सब रेडी हो ना? तब सभी एक दूसरे को देखकर कहते हैं ये तो अच्छा ऑफर है, लेकिन बर्नी कहता है कि मैं हरगिज नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ साथ में नहीं है, इसलिए मैं यहीं रहकर मर जाऊंगा, तुम सब चले जाओ। ये कहकर फिर सब सेट हो जाता है और वो सब एग्री करते हैं और होम में लौट आते हैं। अगले दिन बैन डेविड को बता रहा होता है कि हम कोई और जगह जाने वाले हैं और वहीं हमेशा रहेंगे और वहां जाने पर हम इमॉर्टल हो जाएंगे। फिर डेविड सवाल करने लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन बैन कहता है कि वो कुछ नहीं बता सकता और आखिरी बार गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। अब ये इनका धरती पर आखिरी दिन है और यहाँ आर्थर अपनी पूरी सेविंग को विथड्रॉ करके रास्ते में आ जाने वाले लोगों को बांट देता है क्योंकि अब इन पैसों की उसको कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ जोई अल्मा को मनाने जाता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो कहता है कि तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगा, इस धरती पर अब मैं गिनकर 6-7 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मुझे वहां जाकर इमॉर्टल होना है और मैं तुम्हारे साथ ही वहां जाना चाहता हूँ। इस तरह की बातें करके वो उसको मना लेता है। अब होम के सभी लोगों को जगाकर इस बात को बताते हैं और कहते हैं कि हम वहां जाकर हमेशा यंग रह सकते हैं और खुश भी। फिर सभी लोग एग्री करते हैं और वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर रात को जब गार्ड सोए हुए होते हैं तब सभी लोग अपने लगेज को लेकर चुपके से होम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ डेविड उदास होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है। तब उसकी माँ सुसैन आकर उससे पूछती है क्या हुआ है बेटा। तब वो कहता है कि नाना और नानी को मैं फिर नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि वो कहीं और जा रहे हैं। और ये सुनते ही सुसैन को लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो तुरंत ओल्ड एज होम में पहुंच जाती है। यहाँ सभी बुजुर्ग बोट पर बोर्ड होकर कहीं जा रहे होते हैं और सभी बड़े खुश नजर आते हैं। अब वहाँ बर्नी आता है, तब वो उसको भी साथ में आने को कहते हैं लेकिन वो फिर मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ यहीं गुजर गई थी इसलिए मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। फिर वो सभी को गुड बाय कहता है। यहाँ सुसैन होम में जाकर उन गार्ड्स को पूछती है यहाँ चल क्या रहा है, तुम यहाँ सोकर पड़े हो। तब गार्ड्स उठकर चेक करते हैं, तब सारे रूम्स खाली होते हैं। फिर वो जल्दी से पुलिस को बुलाता है और पुलिस भी आकर पूछताछ कर रहे होते हैं। तब डेविड उस बोर्ड को दिखाता है जहाँ सारे बुजुर्ग खड़े होते हैं। फिर ये नाना जी कहकर पुकारकर तेजी से बोर्ड की तरफ भागता है लेकिन तब तक बोट स्टार्ट हो जाती है और डेविड भागते हुए उसमें कूद जाता है और बैन को टाइटली हक कर देता है। फिर वहाँ पुलिस की बोट और हेलीकॉप्टर सभी को आकर रोकने की वार्निंग देते हैं लेकिन जैक बोट को बीच समुद्र में बड़ी तेजी से चला रहा होता है और वॉल्टर आकर कहता है कि चाहे कितने भी लोग हमको फॉलो कर दें, तुम जल्दी से मेरी कहीं भी लोकेशन पर लेकर जाओ, ऐसा ऑर्डर देता है। फिर पुलिस की बोट भी इनको फॉलो करते हुए आती है और फिर सुजैन कहती है डेविड तुम कहाँ जा रहे हो, ये लोग तुमको कहीं किडनैप तो नहीं कर रहे हैं। और डेविड समझ लेता है कि ये सभी लोग कहीं जा रहे हैं पर बहुत ही खुश हैं, इसका मतलब ये कहीं अच्छी जगह ही जा रहे हैं। अब ये सोचकर वो बैन को हक करके गुड बाय कहता है और अचानक पानी में कूद जाता है और बैन डरकर बोट रोकने को कहता है पर डेविड कहता है नाना जी मैं बच जाऊंगा, आप चले जाओ। फिर बोट भी बिना रुके चली जाती है। यहाँ पुलिस किसी तरह डेविड को बचा लेती है लेकिन फिर उनकी बोट तेजी से निकल गई होती है और पुलिस भी उनका पीछा करना छोड़ देती है क्योंकि वहाँ फॉग जमने लगती है और उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब बोट बीच में खड़ी होती है और ऊपर से एक बड़ी स्पेसशिप आती हुई नजर आती है। उनके चारों ओर फॉग जमा होता है। फिर वो स्पेसशिप बोट को धीरे धीरे ऊपर उठाती है और यहाँ वॉल्टर जैक को उसकी पेमेंट देता है और उसको थैंक्स कहता है। फिर डेविड कैटी से मिलकर उसको आखिरी बार हक करके गुड बाय करता है और फिर वो एक छोटी बोट में कूद जाता है। फिर उनकी बोट धीरे धीरे उस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और फिर स्पेसशिप गायब हो जाता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद दिखाते हैं कि उन बुजुर्गों के रिलेटिव्स बैठे होते हैं। अब उस बोट के गायब होने से उन सबको लगता है कि शायद वो बोट डूबकर कहीं वो मर गए होंगे और इसीलिए वो उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। तब डेविड आसमान की तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसको पता है कि वो सब कहाँ गए हैं और इसीलिए स्टार्टिंग के सीन में वो चांद को देख रहा था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है।